तो इस एपिसोड की शुरुआत में लियोन बताता है 1 महीना गुजर चुका है व्हाइट घोस्ट की बेट को एक्सेप्ट किए हुए। यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा शांति है और 1 महीने बाद मेरा ये एग्ज़ाम फिनिश हो जाएगा। सच में अब कोई भी मुझे टेंशन नहीं है, लेकिन अभी भी व्हाइट घोस्ट मुझे चेतावनी दे रहा है और वो माउंट स्टालिन के ऊपर देखता है और कहता है, तुम लेज़ी कमीने, तुम वहाँ पर क्या कर रहे हो? मुझे समझ में नहीं आता वो इतना ज़्यादा अजीब बिहेव क्यों कर रहा है? आखिरकार मुझे अब क्या करना चाहिए? लेकिन अब सब ठीक है। तभी वो आसमान की तरफ देखता है तो गाइस उसके सामने बहुत सारे कौवे थे। वो कहता है आखिरकार इतने सारे कौवे यहाँ पर कैसे आए? और ये तो कोई मॉन्स्टर्स लग रहे हैं। यहाँ पर हो क्या रहा है? तभी गाइस लियोन के पैर के नीचे कोई जानवर आता है। वो था एक मरा हुआ फ्रॉग। वो कहता है आखिरकार यहाँ पर ये मेंढक कैसे आया? ये तो ठंड का इलाका है और मेंढक तो गर्मियों में आते हैं। तभी गाइस वहाँ पर एक नल के अंदर से पानी टपकता है और एक एकदम से जमीन हिलने लगती है। वहाँ पर भूकंप आ चुका था। आइट साइड के लोग भागते हुए कह रहे थे ये तो अर्थक्वेक है। यहाँ पर हो क्या रहा है? और गाइस घंटी बढ़ जाती है। जो बाहरी गार्ड थे वो कह रहे थे यहाँ पर मॉन्स्टर वेव आ चुकी है। तो गाइस लियोन को और कमांडर को और कमांडर मिलेट को, उन तीनों को ही ये आवाज सुनाई दी थी और सैनिक भी कहते आखिरकार हो क्या रहा है? ये समय है क्या वेव के आने का? लेकिन इसके बारे में इतना अचानक क्यों बताया जा रहा है? हमें दीवारों की तरफ जाना होगा। तो गाइज कमांडर रेडियन भी कहता है लियोन रेडी हो जाओ, अब हमें साथ में जाना होगा। तो वो भी कहता है चलो चलते हैं। तभी लियोन जाता हुआ अपने मन में सोचता है मुझे कैसे भी करके जल्दी करके इन्फॉर्म करना ही होगा, अभी मैं समय को वेस्ट नहीं कर सकता। और गाइज वो मेंढक मारा जा चुका था। तभी हमें दिखाया जाता है वहां पर फाइट चल रही थी। जो सैनिक थे वो भी कहते हैं हमें और लोगों की जरूरत है, ये भी वो पहले से भी ज्यादा बड़ी है। तभी डिप्यूटी कमांडर भी कहता है कमांडर मिलेट इसके पीछे इडेन का हाथ है क्या? तो वो भी कहता है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें इन्हें रोकना ही होगा। तभी हमें लियोन को दिखाया जाता है जो अपने मन में सोचता है ये मोस्टर्स ये हमें मारना नहीं चाहते, लेकिन ऐसा लग रहा है कि ये अपनी जिंदगी के लिए लड़ रहे हैं। आखिरकार ये कितना ज्यादा खतरनाक है, हम हार सकते हैं। तभी लियोन को आवाज आती है व्हाइट घोस्ट की। वो कहता है वो आ रहे हैं, मैंने इसके बारे में तुम्हें बताया था, तुम्हें इस जगह से पहले ही भाग जाना चाहिए था। अगर तुम यहाँ पर मरे तो वो तुम्हारी बुरी किस्मत होगी। तो वो भी कहता है लियोन भी इससे तुम्हारा क्या मतलब है? तो गाइस व्हाइट घोस्ट उससे कहता है अब लेट हो चुका है, तुम मरने वाले हो, तुमने अब इसे नोटिस किया है, तुम्हारे स्किल्स यहाँ पर काम नहीं आने वाली, तुम्हें सेक्रीफाइस देना होगा। और वो वहां से गायब हो जाता है। तो लियोन भी कहता है आखिरकार तुम किस सेक्रीफाइस की बात कर रहे हो, मुझे बताओ। तो वो भी कहता है तुम्हें अपनी आंखों से इसे देखना होगा, तुम इसे समझ जाओगे। तो गाइस लियोन को कुछ समझ में नहीं आता और वो कहता है कमांडर मिलेट। तो वो भी कहता है तुम इस समय क्या कहना चाहते हो? तो लियोन कहता है हमें प्लेन्स को रेडी करना होगा इन मोस्टर्स को डिफीट करने के लिए। तो कमांडर मिलेट भी कहता है इस समय मुझे उम्मीद नहीं थी तुम ऐसा क्वेश्चन करोगे, इस समय हमें फाइट करनी है और इस कैसल को प्रोटेक्ट करना है। यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जिनकी हमें जान बचानी है, इसी कारण से हम कैसल को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, ना कि कहीं बैठकर प्लान बना रहे हैं, वरना लोग मारे जाएंगे। तभी लियोन के पीछे एक मोस्टर आता है। तो लियोन भी अपने मन में सोचता है मुझे इस समय फाइट करनी होगी, आखिरकार कुछ भी हो। लेकिन व्हाइट घोस्ट बता रहा था किसी बंदे के बारे में, शायद वो बंदा वेब से जुड़ा हुआ है और वो उस मोस्टर को भी मार देता है। तभी हमें दिखाया जाता है गाइज कमांडर क्वाडेल को। वो कहता है हमें इन्हें पीछे हटाना होगा, ये मोस्टर ये बढ़ते जा रहे हैं। तो गाइज उसके साइड वाला बंदा कहता है जल्दी से जल्दी एरोज को लोड करो और इन पर शूट करो। लियोन उन्हें देखता है और अपने मन में सोचता है यहाँ पर और भी ज्यादा एनिमल्स आ रहे हैं। इन एनिमल्स के अंदर तो कौवे और चिड़िया भी है, अलग अलग जानवर भी है, मुझे यकीन नहीं हो रहा। तभी गाइज कमांडर मिलेट कहता है जल्द से जल्द लोगों को निकालो और भी लोगों को ले जाओ उन्हें बचाने के लिए। तो वो भी कहता है क्या? और कमांडर मिलेट कहता है अपने समय को वेस्ट नहीं करो, जल्दी जाओ। तो वो कहता है मैं समझ गया। तभी लियोन को आवाज आती है लियोन क्या तुम मुझे सुन सकते हो? यह जगह बहुत ज्यादा खतरनाक है, तुम्हें यहाँ से भागना होगा। तो लियोन अपने मन में सोचता है ये आवाज ये क्या कोई ओरा का मैसेज है जो कि मुझे कमांडर मिलेट ने भेजा है? लेकिन वो कहता है कमांडर कौन कमांडर? मैं कमांडर नहीं हूँ। आखिरकार अब मुझे पता चला तुम्हें किसने हमारे बारे में जानकारी दी है। मैं समझ चुका हूँ, लेकिन वो बंदा हो कौन सकता है अब मुझे सब पता चल चुका है। लेकिन अगर तुम्हें अपने फ्यूचर को प्रोटेक्ट करना है तो यहाँ से भाग जाओ, वरना तुम मारे जाओगे, समझ गए? तो लियोन भी अपने मन में सोचता है क्या मुझे इन लोगों को छोड़कर यहाँ से भाग जाना चाहिए? आखिरकार मैं क्या करूँ? और लियोन कहता है मैं यहाँ से नहीं भागने वाला, आखिरकार कुछ भी हो जाए मैं अकेला यहाँ से क्यों भागूंगा। जब भी गाइज लियोन को बहुत ज्यादा प्रेशर फील होता है। वो कहता है रुको, और उसके सामने एक कौवा था, एक क्रो। वो कहता है टाइम रुक सा गया है या फिर धीरे चल रहा है, मुझे यकीन नहीं हो रहा। यहाँ से सूरज की रोशनी कहाँ गायब हो गई? और कहीं उसके सामने एक डीमन खड़ा था। वो कहता है यहाँ पर ठंड है, मैं थका हुआ हूँ और मैं कमजोर भी पड़ गया हूँ। आखिरकार अब मैं उठ चुका हूँ, मेरे पास कोई और विकल्प नहीं है, मुझे इन सबको मिटाना होगा। और गाइज उस डीमन का प्रेशर लियोन को फील हो रहा था। उसी समय गाइज व्हाइट घोस्ट निकलता है और कहता है फाइनली मैंने तुम्हें सेंस कर ही लिया, तुम ही थे जिसे मैं देख रहा था। आखिरकार कितना समय हो गया तुम्हें देखे हुए लेजी बूम्स।
ये गाइज उसका नाम था, डीमन का नाम। और व्हाइट घोस्ट उसके बारे में बताने लगता है, तुम हो डीमन लॉर्ड, हम दोनों सेम ही लेवल्स में हैं। तो गाइज वो डीमन था मोनार्च ऑफ लेजीनेस, आलसियों का मोनार्च। और हमारा यह एपिसोड यहीं पर ही एंड हो जाता है। गाइज मैंने जो वीडियो डाली उसे देखना और एंजॉय करना और अच्छे खासे रिव्यू दे देना, तो मैं आगे भी ऐसे चैप्टर्स को एक्सप्लेन करता रहूंगा। ओके, बाय बाय।